मैक इज बैक गाइस। कॉनर मैग्रेगर द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर वापस आ चुका है और डायरेक्टली अपने रिटर्न में लॉन्ग टाइम फ्रेंड हबीब को उसने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। दोनों के बीच में ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ हो रही है। कॉनर और हबीब डायरेक्टली एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि टाइम ट्रेवल हो चुका है। हम 2017 और 18 में आ चुके हैं। इस बार कॉनर मैग्रेगर ने हबीब नूरमगोमेडोव को कॉल आउट किया है कि वो अपने फादर्स नेम यानी कि अब्दुल मनाफ को यूज कर रहा है एनएफटी स्कैम करने के लिए। अब ये पूरा एनएफटी वाला सीन क्या है जिससे कि कॉनर हबीब को टारगेट कर रहा है और इसी के साथ दोनों एक दूसरे को बोल क्या रहे हैं, तो ये सारा मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं क्योंकि मेरे लिए पुराने दिन वापस आ चुके हैं जब कॉनर और हबीब एक दूसरे को ट्रैश टॉक किया करते थे। सबसे पहले तो कॉनर मैग्रेगर से स्टार्ट करते हैं जिधर सबको पता है कि उसने सारे सोशल मीडिया को ऑफ कर दिया था। वो बेसिकली फ्यू डेज के लिए अंडरग्राउंड चले जाता है और कॉनर यहां पर यह भी बताता है कि इसी टाइम पीरियड में वो मेक्सिको गया था जहां पर उसने कोट एंड कोट लाइफ जर्नी की है, यानी कि काइंड ऑफ उसने साइकेडेलिक्स किए हैं जिससे कि हेल्यूसिनेशन होती है। और जितने मैंने पर्सनली जो रोगन के पॉडकास्ट देखे हैं डीएमटी ड्रग्स को लेकर, तो बेसिकली इनसे पर्सन काम होता है और उसको लाइफ में थोड़ी सी क्लियरेंस मिल जाती है। तो ऐसा ही कॉनर कुछ बोल रहा होता है कि उसने पूरे माइंड को अब क्लियर कर लिया है और वो पूरा फोकस है अपना रिटर्न करने के लिए। और उसके कपल ऑफ डेज के बाद ही हम कॉनर का रिटर्न देख लेते हैं जहां पर सोशल मीडिया में वापस आकर वो डायरेक्टली कॉल आउट करता है हबीब को। ये थी कॉनर की बात, बट अब हबीब को लेकर कॉनर इतना क्यों बोल रहा है कि उसने एनएफटी स्कैम किया है उसको देख लेते हैं। तो फ्यू डेज पहले या फिर कपल ऑफ मंथ्स निकल चुके हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट हबीब एक एनएफटी को लॉन्च करता है जो पपा का है उसका, यानी कि जो हबीब पहनता है उसको लेकर एक एनएफटी लॉन्च होता है। और ये चीज मैंने भी देखी थी कि हबीब बहुत ज्यादा इसे प्रमोट कर रहा होता है और फिर रिसेंटली अपडेट निकल के आता है कि टोटल इनका नंबर था 29,000 जहां पर टेलीग्राम में ये लॉन्च हुए थे और सारे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अब इनको सेल करने से टोटल जितना मनी कलेक्ट होता है वो 343 मिलियन रूबल्स यानी कि 4.3 मिलियन डॉलर्स कलेक्ट होता है, जिसको अगर इंडियन रुपीस में देखें तो अप्रोक्सीमेटली इस एनएफटी को सेल करके 38 करोड़ मिलता है। और उसके बाद मेन चीज यहां पर आती है कि ये सारा कुछ होने के बाद जितना भी हबीब ने इस एनएफटी को लेकर ट्वीट किए थे वो सारे डिलीट कर देता है। जितने भी उसने प्रमोशन एड्स की थी वो सारी भी डिलीट हो जाती हैं और काफी लोग ये बोलने लग पड़ते हैं कि ये बेसिकली एक पंप एंड डंप वाली स्कीम थी जो हबीब ने चलाई थी और ये हबीब और उसकी टीम ने स्कैम किया। अब माइंड यू ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि हबीब ने कोई स्कैम किया है, बट मैं बस ये बता रहा हूं कि ये कंट्रोवर्सी चली थी। अब यहां पर कॉनर की एंट्री होती है जिधर कॉनर मैग्रेगर इसी चीज को लेकर हबीब को टारगेट करता है, जहां पर कॉनर कपल ऑफ ट्वीट्स करता है कि ये कितना ज्यादा शेमफुल है और ये बेसिकली हबीब के फादर्स नेम यानी कि अब्दुल मनाफ के नेम को स्टेन है। हबीब ने अपने फादर्स के नेम को लेकर स्कैम किया है और इससे उसने अपने कंट्री के कल्चर को भी बहुत लो कर दिया है। पर इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर कॉनर यहां पर इस्लाम महाचेव को कॉन्ग्रेचुलेट करता है जिधर वो ये कहता है कि इसके ऑपोजिट ये काफी ग्रेट था देखना कि इस्लाम महाचेव डबल चैंपियन बन गया है और उसने ये डबल चैंपियनशिप की बेल्ट अपने फादर्स के शोल्डर पे रखी। बट फिर से कॉनर का हबीब के ऊपर फोकस आता है और यहां पर वो हबीब को पोक करता है कि देयर इज नो वे कि हबीब एक गुड गाय है जो अपने लेट फादर्स नेम और दागिस्तानी कल्चर को यूज कर रहा है एनएफटी स्कैम करने के लिए। वो पहले प्रमोट करता है इस एनएफटी स्कैम को और उसके बाद सारे कंटेंट को डिलीट कर देता है जहां पर उसने अपने फैंस को रॉब कर लिया। तो देयर इज नो वे कि ऐसा कोई गुड गाय कर सकता है, इसीलिए हबीब एक गुड गाय नहीं है। तो ये थे जो स्टार्टिंग में कॉनर ने ट्वीट्स किए थे, बट यहां पर ये जो कॉनर ने ट्वीट्स किए थे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पा रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें व्यूज आ रहे थे। तो इसीलिए हबीब को डायरेक्टली ये चीज खुद से एड्रेस करने पड़ जाती है। एंड ऑल्सो ये भी बोल सकते हैं कि उसके फादर का नेम यूज हुआ है तो इसीलिए वो डायरेक्ट रिप्लाई दे रहा है। तो यहां पर हबीब कॉनर को बोलता है कि वो एक एब्सोल्यूट लायर है। कॉनर हमेशा ट्राई करेगा उसके नेम को डार्क करने का, यानी कि उसके नेम को बैड वे में दिखाने का, आफ्टर जब उनकी फाइट हुई थी और फाइट में उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। बट ऐसा कॉनर कभी नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि कॉनर ने बोला था कि गुड गाय कभी भी अपने फैंस को स्कैम नहीं करेगा, तो यहां पर हबीब यही बोलता है कि बिल्कुल करेक्ट, गुड गाय कभी भी ऐसा नहीं करेगा और इसलिए उसने ऐसा किया नहीं है। अब यहां तक सब ठीक था, बट इसके बाद जो हबीब ने लिखा है वो थोड़ा सा क्रिंज है क्योंकि इसे तुम पढ़ सकते हो, ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वाला प्रमोशन वाली एड लग रही है। तो ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, बट पॉइंट बीइंग यहां पर हबीब का यही है कि उसने अपने फैंस को स्कैम नहीं किया। अब इसके बाद हबीब भी पर्सनल चले जाता है जहां पर जो कॉनर ने कोर्ट में खुद ही एक्सेप्ट किया था कि उसे हल्की सी ड्रग एडिक्शन है, तो इसी को लेकर हबीब टारगेट करता है जहां पर वो ये कहता है कि उसका अकाउंट है 56 फॉर्मर ड्रग एडिक्ट्स जो उसने हील कर दिए अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो कि दागिस्तान में। तो वो यहां पर कॉनर को वेलकम करता है कि वो दागिस्तान आए और सारे उसकी केयर लेंगे उसकी ड्रग एडिक्शन को रिमूव करने के लिए। अब जैसे कि जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कॉनर मेक्सिको गया था हील होने के लिए, जो कॉनर ने खुद बोला है कि वो हील हुआ है, तो इसको लेकर भी हबीब ने कॉनर को पोक किया है कि लग रहा है कि मेक्सिको की ट्रिप ने उसे हील नहीं किया है। तो दोनों ही तरफ से तुम देख सकते हो दोनों
फाइटर्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अब बेशक दोनों शो नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दोनों राइवल्स हैं, बट मैंने ये चीज बहुत बार नोटिस की है कि दोनों को पता रहता है कि उनका राइवल क्या कर रहा है। अब इस ट्वीट का कॉनर ने रिप्लाई दिया है, और जैसे कि यहाँ पर हबीब ने बोला था कि वो दागिस्तान में उसे वेलकम करता है, तो यहाँ पर कॉनर हबीब का रिप्लाई देते हुए बोलता है कि वो दागिस्तान तो चले जाए, बट वहां पर उसे मीट करेगा कौन, क्योंकि वो तो दागिस्तान में रहता नहीं है। यानी कि खुद भी हबीब दागिस्तान से मूव हो चुका है, वो दागिस्तान तो रहता ही नहीं है। हबीब अपने झूठ से उसे स्कैम नहीं कर सकता, और इसी के साथ हबीब ने टैक्स का भी स्कैम किया है, इसी की वजह से वो रन पे है। अब ये जो टैक्स फ्रॉड वाली चीज है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर की थी, जहां पर शायद से कोई $4 मिलियन था, मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ हबीब ने वो टैक्स पेमेंट नहीं की थी और इसीलिए उसे नोटिस भी आया था, और हबीब की जो रशिया में प्रॉपर्टी थी उसे भी पूरा देखा जा रहा था। बट एंड में जहां तक मुझे याद है तो ये रिजल्ट निकला था कि हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और फिर एंड में हबीब ने सारे मनी को पे बैक कर दिया था। बट एनीवेज कॉनर का ट्वीट देखते हैं, और यहाँ पर तुम इमोजीज भी देख सकते हो, जहां पर वो यही दिखा रहा है कि हबीब यूएई में भाग गया, और इसके बाद कॉनर लिख रहा है कि वो प्रे कर रहा है हबीब के लाइफ के लिए। और एंड में हम उसके हैशटैग को भी देखें तो यहाँ पर जैसे कि हबीब को लेकर बोला जाता है फादर्स प्लान, तो कॉनर ने यहाँ पर लिखा है फादर स्कैम यूजिंग दागिस्तान कल्चर टू सेल एनएफटी, यूजिंग योर फादर्स नेम टू सेल एनएफटी, और इसी के साथ ये वाला हैशटैग भी डाला है कि ये सारा हबीब कर रहा है व्हाइल लिविंग इन दुबई। अब कॉनर ने यहाँ पर एक और पिक को शेयर किया है ताकि वो प्रूव कर सके कि हबीब दागिस्तान में नहीं रहता है। तो जिसे नहीं पता, ट्विटर में एक न्यू अपडेट आ चुका है, जहां पर जो भी तुम्हारा अकाउंट है उसको तुम वीपीएन लगा के चलाओ या फिर जैसे भी चलाओ, उस अकाउंट की ओरिजिनल लोकेशन आ जाएगी कि वो अकाउंट कहां से रन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हबीब का अकाउंट है वो रशिया या फिर दागिस्तान में नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो दिखा रहा है यूएई में। अब यहाँ पर मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि हबीब का अकाउंट दुबई या फिर यूएई में इसलिए बेस्ड है क्योंकि जो मैक्सिमम उसका बिजनेस है वो आउट ऑफ रशिया है, यानी कि यूएई में उसने सेट किया है, तो इसीलिए उसके मोस्ट ऑफ द बिजनेस और जो उसके अकाउंट भी हैं वो सारे शो होंगे आउट ऑफ रशिया। अब वापस टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ पर तुम देख सकते हो कॉनर मैग्रेगर एब्सोल्युटली ऑल इन जा चुका है हबीब पर, और ये चीज अभी ओवर नहीं हुई है क्योंकि इसके बाद कॉनर और भी ज्यादा पोस्ट करता है। बट उससे पहले अगर हबीब की बात करें तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉनर के ये सारे ट्वीट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पा रहे थे, तो जो पहले हबीब ने ये जो एनएफटी था हैट का, इससे रिलेटेड सब कुछ डिलीट कर दिया था, बट फिर हबीब को एक ट्वीट डालना पड़ता है जहां पर वो बेसिकली यही बता रहा होता है कि जो ऑक्शन था उसकी हैट का, यानी कि पापा का, वो ग्रेटली एंड हुआ है, वो सबको अप्रिशिएट करता है जिन्होंने भी एनएफटी को बाय किया, और वो थैंक्स करता है उनके ट्रस्ट का। अब मेरे जितने समझ में आया वो मैं बता देता हूं कि हबीब ने ये ट्वीट इसलिए किया ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उसने कोई स्कैम नहीं किया है, क्योंकि तुम नोटिस करना जब भी कोई क्रिप्टो स्कैम होता है या फिर एनएफटी स्कैम होता है तो जो भी उसे प्रमोट करता है वो पंप एंड डंप करने के बाद, यानी कि स्कैम करने के बाद, सारा मनी लेके जाने के बाद वो उससे डिस्टेंस कर जाते हैं, उस कंपनी से जरा भी रिलेशन को नहीं बनाते हैं। बट यहां पर हबीब ने इस ट्वीट को इसलिए किया ताकि वो ये शो कर सके कि अभी भी वो इस एनएफटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने स्कैम नहीं किया। बट कॉर्नर कहां पे रुकने वाला था, वो इसके बाद एक और ट्वीट करता है जहां पर वो हबीब को अपोलोजाइज करने के लिए बोलता है कि उसने अपने फादर का नेम यूज किया कोट एंड कोट गिफ्ट को बांटने के लिए, क्योंकि गिफ्ट्स तो फ्री होते हैं बट हबीब यहां पर गिफ्ट्स को सेल कर रहा है, और इसीलिए कॉर्नर हबीब को लो आईक्यू भी बोलता है क्योंकि गिफ्ट्स का ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। और उसके बाद जो कॉर्नर ने हा लिखा है वो लिटरली मैं अपने माइंड में जैसे कॉर्नर हंसता है वैसे ही पूरा इमेजिन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ये फनी है। बट इसके बाद कॉर्नर डायरेक्टली लिख देता है कि हबीब स्कैम कर रहा है अपने डेड फादर्स के नेम को। ऑल्सो इसके साथ ये वाली फोटो को पोस्ट करते हुए कॉर्नर ये लिखता है कि इस पर्सन का अकाउंट, यानी कि खुद का अकाउंट का तुम्हें पता ही है कि इस अकाउंट की लोकेशन कहां पर है, बेसिकली हबीब को पो करते हुए कि उसके स्टील अकाउंट की लोकेशन आयरलैंड ही है, वेयरएज हबीब की लोकेशन अब दागिस्तान नहीं है। ऑल्सो इसके साथ कॉर्नर डेंटिस्ट गया होता है जहां पर वो ऐसा दिख रहा होता है, और यहां पर कॉर्नर बोलता है कि वो जानता है एक ऐसे पर्सन को जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, और साथ में वो एक ट्वीट डालते हुए लिखता है इनब्रेड, यानी कि कॉर्नर ने यहां पर इनडायरेक्टली हबीब को बोला है इनब्रेड। Very so hot. Look at yourself. Yeah, I know a guy that looks like this. I swear to God. एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम कॉर्नर के फैंस को सुनोगे तो वो बोलते हैं कि हबीब के माइंड में कॉर्नर रेंट फ्री रहता है, या फिर इसका ऑपोजिट ले लो, हबीब के फैंस से बोलते हैं कि कॉर्नर के माइंड में हबीब रेंट फ्री रहता है। बट सच बताऊं, दोनों के ही माइंड्स में एक दूसरे रेंट फ्री रहते हैं, जहां पर हल्का सा मौका मिलता नहीं है दोनों को एक दूसरे पर शॉट्स फायर जरूर करते हैं। राइवलरी ही ऐसी है दोनों की, जहां पर पूरा बैड ब्लड है दोनों के बीच में, तो गारंटी मान के चलो अगर दोनों में से कोई भी फकअप करता है या फिर किसी की भी हल्की सी वीकनेस दिख जाती है तो दूसरा उसे टारगेट करने ही वाला है।
अब वंस अगेन ये अभी बात ओवर नहीं हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि ये बैक एंड फोर्थ ऑन गोइंग चल रही है, तो जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा था मैंने हबीब के इंस्टा को देखा और वहां पर हबीब उसकी और कॉनर की फाइट की पोस्ट डाल रहा है, जहां पर उस मोमेंट में वो कॉनर को बीट कर रहा है। तो दोनों अभी भी चले हुए हैं बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को लेकर, तो हु नोस इसके बाद और कुछ पड़ा आ जाए, बट अभी के लिए तो दोनों ने इतना ही बोला है। और यहां पर पता नहीं क्यों मैं होप कर रहा हूं कि हबीब और कॉनर इतने ज्यादा एक दूसरे से गुस्सा हो जाएं कि जो यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट आ रहा है वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर लें। लाइफ टाइम तक इन दोनों की राइवलरी जाने नहीं वाली है, ये तुम गारंटी मान लो, बट फिर भी कुछ टाइम के लिए इनकी राइवलरी होल्ड पे आ सकती है, जहां पर अगले साल व्हाइट हाउस के इवेंट में दोनों की फाइट हो जाए। बात हो रही है जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा की, इस्लाम महाचेव और इले टुपोरे की, बट ये दोनों फाइट्स कुछ भी नहीं अगर हबीब कम बैक कर ले और कॉनर के साथ उसकी रीमैच फाइट हो जाए। 2017 और 18 का माहौल बन जाए फिर से, जहां पर दोनों फुल ऑन जाने लग पड़े एक दूसरे के ऊपर, और एंड में हबीब अनाउंस करता है कि वो वापस आ रहा है, कॉनर तो वापस आ ही रहा है, और बेचारे माइकल चैंडलर को फिर से फाइट नहीं मिलती है और कॉनर फाइट कर लेता है हबीब के साथ। बट एनीवेज एंड में अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो जो हबीब ने एनएफटी को सेल किया है उसे तुम स्कैम नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा हबीब उससे अभी भी रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि हबीब ने उस कंपनी से अब रिलेशन नहीं बनाया है, बल्कि वो अभी भी रिलेटेड है। और ये तुम अगर फिजिकल वर्ल्ड में देखो तो जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसा मिलता है कुछ प्रमोट करने के लिए, स्पॉन्सर होते हैं वो, तो ऐसा ही कुछ तुम बोल सकते हो कि हबीब भी हुआ है, बट यहां पर उसे भी मार्केट शेयर मिला है, तो वो बस इसे सेल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो स्कैम कर रहा है, पूरी कंपनी हबीब के साथ ऑनलाइन एनएफटी को बनाती है, यानी कि जो हबीब का सिग्नेचर पापा का है उसको बनाती है, और वो हबीब ने प्रमोट किया सेल करने के लिए, जहां पर 29,000 ए बनते हैं और वो सेल हो जाते हैं। तो जो भी इसे क्रिप्टो स्कैम से एफिलिएट कर रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, जहां पर तुमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा वो एक प्रमोशनल वीडियो को डालते हैं कि वो एक क्रिप्टो कॉइन के पीछे हैं, ये फ्यूचर है कॉइन्स का, ये बिटकॉइन को भी पीछे कर देगा, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, और फिर एकदम से जैसे ही उसके अंदर कैपिटल आती है, यानी कि जब मनी पीक में आने लग पड़ता है, तो बूम एकदम से सारा मनी निकल जाता है। और जितने भी फैंस ने ये उम्मीद लगाई थी कि वो अभी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और 1-2 सालों बाद उनके पैसे ज्यादा हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, उनके सारे मनी डूब जाते हैं, और इसे बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम। तो शायद से तुम मेरी बात समझ रहे हो कि स्कैम क्या होता है और एक चीज सेल करना क्या होती है। तो यहां पर जितना मुझे लग रहा है, अब ऑब्वियसली इंटरनल बात का किसी को भी नहीं पता है, बट ऊपर ऊपर से जितना मुझे पता लग रहा है, हबीब ने यहां पर बस एक प्रोडक्ट को सेल किया है। अब वो जो प्रोडक्ट है वो जितने भी सेल हो, ऑफ कोर्स हबीब एक बहुत बड़ा नाम है, तो एनएफटी को लेने के लिए जो भी ऑक्शन होगा वो हाई प्राइस में जाएगा, इसीलिए 4 मिलियन कुछ डॉलर्स आ चुके हैं। तो अभी के लिए तो मुझे ऐसा जरा भी नहीं लग रहा ये जो हबीब का एनएफटी है ये कोई स्कैम है, बट देखते हैं आगे क्या निकलता है, क्योंकि हबीब एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉफीजिला इसके ऊपर वीडियो बनाए। अब जिसे कॉफीजिला के बारे में नहीं पता है तुम सर्च कर लेना उसका नाम, तो अगर कॉफीजिला की इसके ऊपर वीडियो आती है तो मैं अपडेट दे दूंगा। बट अभी के लिए बस मैं इतना बोलूंगा, एंजॉय करो ये जो कॉनर और हबीब की सागा चली है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए यूएफसी का कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए तो यही एंटरटेनमेंट है, जहां पर कॉनर वापस आ चुका है और एकदम से हबीब के साथ उसकी बैक एंड फोर्थ चल पड़ी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।